अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का इजी और सिंपल सा टॉपिक है माइटोसिस। तो मेरे बेटे माइटोसिस क्या है? हमारे पास माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में हर टाइम होता रहता है। जब हमारे पास नए सेल्स बनते हैं उसको बोलते हैं माइटोसिस। अब होता है कि जब आपको चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो, चोट लग जाती है बाजू का, तो वहाँ पे आपकी स्किन दोबारा से प्रिपेयर होती है, तो वो माइटोसिस की जरिए होती है। तो माइटोसिस असल में क्या है? एक सेल को दो सेल के अंदर जाना, वह है माइटोसिस। अच्छा, अगर देखा जाएगा माइटोसिस कहाँ कहाँ पे टेक प्लेस करती है, तो बेटे वो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में ही टेक प्लेस होती है, जबकि मायोसिस के अंदर जस्ट डिप्लॉइड होती है और यहाँ पे माइटोसिस के अंदर डिप्लॉइड और हेप्लॉइड दोनों होते हैं। अब माइटोसिस के अंदर क्या होता है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं डॉटर सेल के अंदर, यानी टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46, 23 का पेयर होता है। तो हमारे पास जब इसके डॉटर सेल्स होंगे उसमें भी इसके सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, 46 और 46। ये माइटोसिस की पहचान। आप लोगों ने इतनी पहचान याद रखनी है। कहीं पे भी आप लोगों से पूछा जाए कि माइटोसिस का बताओ कि माइटोसिस क्या है, कॉलेज की प्रेजेंटेशन में, अकेडमी में या कहीं पे भी प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो आप लोगों ने बताना है कि माइटोसिस टेक प्लेस इन हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड। इसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं डॉटर सेल के अंदर। और यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि अक्कर करती है सोमैटिक सेल के अंदर। किसके अंदर अक्कर करती है? सोमैटिक सेल के अंदर। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आप लोगों को मैंने कैरियोकाइनेसिस बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दिया था। अब एक दफ़ा आप लोग दोबारा से देख लो कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होती है। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस और काइनेसिस का क्या मतलब है? डिवीजन। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। आप लोगों ने याद रखना है, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और दूसरी जगह आती है साइटोकाइनेसिस। तो डिवीजन होना, साइटो का मतलब है सेल, यानी होल सेल, या साइटोप्लाज्म ले लो या आप लोग होल सेल लो। और काइनेसिस का मतलब अभी हम लोगों ने याद किया था कि क्या है? डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ होल सेल और साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब मेरे बेटे जो कैरियोकाइनेसिस है ना, न्यूक्लियस जब डिवीजन होता है तो वो 4 तरीकों से आता है, ठीक है। 4 फेजेस आते हैं जहाँ जाके कैरियोकाइनेसिस प्रिपेयर होगा। यानी ये नहीं होगा कि प्रोफेज के बाद डायरेक्ट सेल एनाफेज पे चला जाए या प्रोफेज से टीलोफेज पे चला जाए। प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और देन टीलोफेज। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये लेक्चर मैंने पहले ही लिख के रख लिया था ताकि हमारी वीडियो के अंदर आप लोगों का कम से कम टाइम वेस्ट हो। हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं हम। ओके बच्चों, व्हाट इज प्रोफेज? प्रोफेज में क्या क्या होगा? प्रोफेज अबल तो इसका क्या मतलब है? एक ऐसा फेज है जो स्टार्ट में होता है। इसमें क्या होंगे? क्रोमैटिन कंडेंस होंगे, एक फाइन थ्रेड नेटवर्क होगा। थ्रेड नेटवर्क है, धागों की तरह का एक नेटवर्क होगा और अपेयर करेगा क्रोमोसोम के अंदर। दिस अपेयर हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। बच्चों मेरी बात सुनो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होगी हमारे पास मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस इसके अंदर लेट्स सपोज हम ऐसे इस तरह कर ले लेते हैं। अब ये सारा कुछ क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। ये सारा साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाएगा, घुल जाएगा। तो साइटोप्लाज्म इसकी वजह से विस्कोस हो जाएगा। विस्कोस क्या है? उसके अंदर गाढ़ापन पैदा हो जाएगा मेरे बेटे। जब हम पानी के अंदर चीनी घोल के उसको भी मिक्स करते हैं तो पानी थोड़ा सा थिक हो जाता है। इसी तरह से एक सेल के अंदर जब न्यूक्लियस डिसअपेयर होगा तो साइटोप्लाज्म भी विस्कोस हो जाएगा और एक माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज्ड होगी। माइटोटिक अपरेटस हम लोग डिटेल के अंदर अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम लोग प्रोफेज जस्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप लोग एक सेंट्रोसोम, एक आप लोगों को पता होगा बोर्ड के क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। अब ये हमारा सेल है, इसके अंदर पूछा जाता है कि डिफाइन सेंट्रोसोम, एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर सेंट्रियोल आर प्रेजेंट। जहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के एरिया में, उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। आप लोगों ने ये डेफिनेशन जस्ट याद करनी है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को मैं ये एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये है हमारे पास प्रोफेज के अंदर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आप लोगों ने डायग्राम नोट कर लेनी है। उससे मज़े की बात आप लोगों को मैं एक बताना चाहूँ कि मैं भी आप लोगों को इसके स्पेशल नोट्स भी आपसे वीडियो में दिखाया करूँगी ताकि बच्चों आप लोगों के लिए जितनी हो सके आसानी हो। आप लोग अपने पैसे ना वेस्ट करो, उनकी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। इस तरह से मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट किए बगैर वो भी बताऊँगी, लेकिन पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, माइटोटिक अपरेटस की ये प्रोफेज के अंदर ये एक चीज़ बन जाएगी। ये हमारे पास न्यूक्लियस टूट गया,
ये एस्टर स्टार-लाइक स्ट्रक्चर, ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ये एक ऐसी स्पिंडल फाइबर है जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच है। एक है पोलर स्पिंडल फाइबर, एक ऐसी स्पिंडल फाइबर है जो सिर्फ पोल्स के साथ अटैच है, उसके ऊपर क्रोमोसोम कोई नहीं है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर इसके अंदर तैयार होगा। प्रोफेस हम लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने प्रोफेस को एज इट इज़ याद कर लेना, इसका कॉन्सेप्ट अपने जहनों में बैठा लो। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना चलते हैं मेटाफेज की तरफ। ओके, अब मेटाफेज क्या है, थोड़ा सा हम अब इसको क्रॉप कर देते हैं क्योंकि ये सिर्फ ये मेटाफेज। बच्चों आप लोगों को मेटा का अगर मतलब पता हो तो मेटा का मतलब है मिड, एक ऐसा फेज जो मिड में आ रहा है। आप लोग इसको नाम से याद रखो ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, आप लोग इसको याद रख सको। क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर देन फॉर्म माइटोटिक प्लेट और इक्वेटोरिक प्लेट। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को एक कितार के अंदर अरेंज कर लेंगे, जैसे असेंबली के अंदर बच्चे कितार में जाते हैं, इसी तरह से क्रोमोसोम्स अपने आप को एक कितार के अंदर अरेंज कर लेंगे और बनाएंगे एक इक्वेटोरिक प्लेट, एक सीधी कितार। क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट के लाइन अप होंगे अलोंग। इस तरह से आप लोग इसकी डेफिनेशन भी टैली कर लो कि आप लोगों को अगर भूल गई है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ें भूल गए तो आप लोग इसको कम से कम याद करो, इसको जहनों में बैठाओ ताकि आप लोगों को 2 नंबर आसानी से मिल जाए। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मेटा है मिड, मिड से याद रख लेना कि ऐसी चीज़ है कि मिड में चीज़ आ रही है तो क्या आ रहे हैं बेटे, क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में तो हम डिस्कस करें तो आप लोगों को याद रहेगा। उसके बाद है एनाफेज। एनाफेज एक क्रिटिकल फेज है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ मैंने। ओके जी, यहाँ पे हम लोग अब एनाफेज को डिस्कस करते हैं। एनाफेज एक क्रिटिकल फेज है। ये क्या करता है बच्चों, ये कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन होना क्रोमोसोम्स की डॉटर सेल के अंदर। मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे आके मसला ख़राब हो जाता है। हमारे पास जब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो अनइक्वल हो जाती है, जिसके जो हमारे पास नतीजे में क्या होता है कि बेबी के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाती हैं, या हमारे पास सेल के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाती हैं। ये हम डिफरेंट कंडीशंस के अंदर इसको देख रहे हैं। तो एक क्रिटिकल फेज है, ये इसमें टूटने का खतरा होता है कि कहीं क्रोमोसोम टूट ना जाए, तो ये कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना क्रोमोसोम्स की डॉटर सेल के अंदर। लेट्स सपोज ये 46 क्रोमोसोम्स और ये 46, ये आपस में 46 का पेयर, 46 से हमारे पास 23 का पेयर। अब ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और पोलर स्पिंडल फाइबर ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एलेंगेट करेंगे, एक्सर्ट करेंगे फोर्स और सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है अब ये ऐसा होगा, अब क्रोमोसोम ने कैसे सेपरेट होना है, उनके क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, उनके आर्म्स सेपरेट होंगे बेटे। अब ये डेफिनेशन है, डायग्राम है, सॉरी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को एक कोड यहाँ पे बना के देती हूँ। जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम है, इसका एक दिया गया और दूसरा इसका हमारे पास आ गया ये। ठीक है, एक ये और एक ये इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये ऊपर आप लोग डायग्राम देख लो, ये है एनाफेज, मोस्ट क्रिटिकल फेज, यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद लास्ट फेज है हमारे पास टीलोफेज, बहुत आसान और सिंपल से। अच्छा जी, प्रोफेज आप लोगों ने पढ़ा, चलो अब आप लोग बताओ कि व्हाट इज प्रोफेज, जिसके अंदर क्रोमैटिन कंडेंस होगा। हमारे पास फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक, जिसके अंदर हमारे पास अब उसने क्या करना है, उसने क्या करना है, अपनी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, उसके अलावा न्यूक्लियोलस है, ये सारे डिसअपेयर होंगे, साइटोप्लाज्म विस्कोस हो जाएगा, ये सारा था। अब टीलोफेज क्या बच्चों, टीलोफेज प्रोफेज का रिवर्स है। जो प्रोफेज में हुआ था उसका रिवर्स किसमें होगा, अब टीलोफेज में होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज होगी माइटोटिक अपरेटस और ऑर्गेनाइज होंगे 2 न्यूक्लियाई और 2 ही न्यूक्लियोलस। विजिबल होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी और डिसकंडेंसेशन होगी क्रोमोसोम्स की। ठीक है, अब ये डायग्राम इसकी। अब अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम बना के बताती हूँ कि बच्चों ये प्रोसेस कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसकी नेक्स्ट अपनी चीज़ थोड़ा सा लेक्चर देख रहे हैं कि ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था इस सेल को, ये एक सेल है और उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस सेल ने कन्वर्ट होना है इसके अंदर, इस सेल के अंदर सबसे पहले ये न्यूक्लियर इन्वेलप टूटेगी, न्यूक्लियोलस, ये सारा कुछ किसके अंदर मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखें,
ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रोफेज का। किसका बच्चों? प्रोफेज का। अब इस प्रोफेज के बाद हमारे पास एक और फेज आएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्या होने लगा है। नेक्स्ट भी इसी तरह से इन सब क्रोमोसोम्स ने बच्चों अपने आप को एक लाइन के अंदर खड़ा कर लेना है। इन्होंने लाइन बना के जाना है, जिस तरह असेंबली में हम क्यूब बना के जाते थे, इन्होंने भी इसी तरह करना है। आप लोग इस तरह से याद कर लो। अब ये इसी तरह से हमारे पास 2 स्पिंडल फाइबर्स जा रही हैं और ये अब दरमियान में सारे आगे क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब इन क्रोमोसोम्स के बाद क्या होना है, यहाँ पे आप लोग देख लें क्योंकि जगह थोड़ी है। अब यहाँ पे एक क्रिटिकल फेज आना है जिसका नाम है एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होना है, सॉरी ये आप लोग ना इसको छोड़ दो, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। एनाफेज के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स ने टूटना है। ठीक है। एक क्रिटिकल फेज है एनाफेज, जिसके अंदर इन दोनों आर्म्स ने टूटना है। तो क्या होना है, एक आर्म जो इस तरह से, एक ने इस तरह आ जाना है और एक ने इस तरह। ठीक है। एक ये टूट के आ गया और एक ये आ गया, ये टूट के आ गया और ये, इसी तरह से आपने अपने पूरे कर लेने। ये हो गया क्या? एनाफेज। अब बच्चों ये देखो, अब ये एक पार्ट मिल जाएगा और दूसरा ये पार्ट मिल जाएगा। इस तरह से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है। ये हमारे पास था पूरा प्रोसेस। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी अब एक और चीज़ बताऊं कि इसको आप लोगों ने क्या कैसे याद रखना है, जस्ट लाइक ये अब मेरा हाथ देखो, इसको अब मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ। अब देखना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इस तरह से याद करना है। प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज आ गया मिड। ठीक है। एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज मिड में आएगा, ये एनाफेज और ये टीलोफेज। इस तरह से आप लोग इनको डिफरेंट मेथड से याद कर सकते हो। और यह छोटा सा टॉपिक था, अभी आप लोगों ने जाना नहीं है। अब आप लोगों के लिए सबसे सरप्राइजिंग बात मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पास इस टाइम है ये स्कॉलर की बुक। ये देखिए, मैं टीचर नहीं हूँ, यानी वो टीचर नहीं हूँ जो अपने नोट्स बनाएंगी एट द लास्ट, जो मैं आप लोगों को दूंगी, या मैं ऐसा कुछ करूँगी बुक बनाऊंगी। लेकिन मैं आप लोगों को स्कॉलर के जो नोट्स हैं ये रिकमेंड करती हूँ कि बच्चों आप लोग अगर ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लो, और अगर नहीं ख़रीद सकते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे पास है, मैं आप लोगों को इससे दिखा दूँगी। मैं किसी को ना तो कर रही हूँ कि जी यही चीज़ इस्तेमाल करो, लेकिन ये एक बेस्ट बुक है। आप लोगों के पास अजीम वालों की है, जिस मर्ज़ी के, लेकिन अगर आपको उधर से नहीं पता चल रहा कैसे करना है या कुछ नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। ये बुक मैंने ली थी 850 रुपीज़ की, और जब मैंने ली थी ये बुक बहुत मुश्किल से ली गई थी जिस टाइम मैं पढ़ रही थी। मुझे जब पता है कि मेरे पेरेंट्स ने कैसे मुझे बुक ला कर दी थी, किस तरह से उन्होंने चीज़ को अफोर्ड किया और अपने घर के दूसरे अखराजात छोड़ के मुझे ये बुक खरीद के दी थी। तो मैं चाहती हूँ कि अब ये बुक आप सबका फ़ायदा करे, उन बच्चों का जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। हाँ, हो सकता है जो स्पेशल इन्हीं नोट्स को देने हैं कि यहाँ से हम लोग उनके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ओके, तो मैं अब इसका पेज खोल के आप लोगों को दिखा। ओके जी, तो ये टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था माइटोसिस। मैं आप लोगों को इसकी क्लियर करके थोड़ी सी पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकें। अब आप लोग इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकें, ये देखिए, यहाँ से आप लोग इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। अब तो मैंने आप लोगों को जो दिखाया वो बेस्ट है, लेकिन बच्चों एफएससी में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। वो अब आप लोग कहाँ से लिखोगे, थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन ये चीज़ ठीक रहेगी या नहीं, लेकिन आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये माइटोसिस। उसके बाद आप लोगों ने देखना ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। ये सारा हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी अब मैंने वीडियो अब दिखा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं अब हम लोग। ये हमारा आता है नेक्स्ट पेज। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें सब डिवीजन ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर वो ऊपर हमें बता रहा है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आएगा। इसके अंदर अगर आप लोग देखें सबसे पहले प्रोफेज है जो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट करके पढ़ाया था, लेकिन आप लोग इसको एक दफ़ा लाजमी देखो। ये आ गई हमारे पास इसकी डायग्राम। उसके बाद एक आता है मेटाफेज, ये आ गई उसकी एक्सप्लेनेशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, आप लोग ये थोड़ा मेरा गंद वगैरह इसको इग्नोर कीजिएगा। एनाफेज,
जिसमें सेपरेशन होगी, क्रिटिकल फेज़ है, और ये आ गया टीलोफेज़। टीलोफेज़ क्या रिवर्स है प्रोफेज़ का। अच्छा, मैं आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी वैसी नहीं पढ़ा रही, बिल्कुल ठीक पढ़ा रही हूँ। इसके डायग्राम्स भी देख लो आप लोग, बिल्कुल ऐसे देख लो। अगर आप लोगों को मेरी समझ नहीं आ रही, या टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास होगी, आप लोग उधर से देख लीजिएगा। और ये बुक मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। तो इस बुक के अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, लेकिन वो वीडियो मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगी। अभी आप लोग इतना याद कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो सेपरेट जगह पे लिखे होते हैं। मैं आप लोगों को उसकी वीडियो भी स्पेशल बना के दिखाऊंगी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माइटोसिस आप लोगों का कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।